श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन है मासिक शिवरात्रि और पड़ रहा है आज गुरुवार। देखिए गुरुवार के दिन अगर मासिक शिवरात्रि आ जाती है तो यह बहुत ही खास दिन बन जाता है। देखिए मासिक शिवरात्रि है वो भगवान शिव को समर्पित होती है और जो गुरुवार का दिन है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। देखिए अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, संकट बहुत ज़्यादा है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपका जीवन बहुत ही दुखमय व्यतीत हो रहा है, तो आज के दिन यानी मासिक शिवरात्रि के दिन आप ये उपाय ज़रूर करें। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं हम पहले उपाय की। और पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए 7 चने की दाल वाला उपाय। अगर आपने कभी भगवान शिव के शिवलिंग पर चने की दाल अगर समर्पित की है तो वो स्वर्ण दान करने के बराबर मानी जाती है। देखिए आपको करना क्या, आपको लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है। उसके बाद में हमें लेने हैं 2 टुकड़े गुड़ के। गुड़ है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद में हमें ले लेनी है 7 चने की दाल। देखिए चने की दाल है वो हमें गिनकर ले लेनी है, खंडित चने की दाल हमें नहीं लेनी है। 7 चने की दाल साबुत हमें गिनकर ले लेनी है। अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद में हमें यह उपाय कर लेना है। सबसे पहले हमें करना क्या, हमारे पास जो 1 लोटा जल है और जो हमारे पास गुड़ के टुकड़े हैं, देखिए 1 लोटा जल है उसमें हमारे पास जो गुड़ के टुकड़े हैं वो हमें डाल देने हैं। उसके बाद में उस 1 लोटे जल में से थोड़ा सा जल लेकर हमें जो 7 चने की दाल ली है उस चने की दाल पर हमें थोड़ा सा जल डाल देना है, उन्हें गीली कर देना है। देखिए कोई भी सूखी सामग्री भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती है। अब उसके बाद में हमें 1 चने की दाल लेनी है और भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देनी है। देखिए उसके बाद में हमें दूसरी चने की दाल लेनी है, हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इस प्रकार करते हुए हमें 7 चने की दाल एक एक करके समर्पित कर देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल में से थोड़ा सा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर जो गणेश जी वाला स्थान है वहाँ पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में थोड़ा सा जल हमें कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और उसके बाद में हमें थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर समर्पित कर देना है। और थोड़ा सा जल हमें माता पार्वती के हस्त कमल पर जहाँ पर कटी भाग है वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में वह 1 लोटा जल गुड़ मिश्रित जल है जो हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है, बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए जब जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा तो हमें उस जल को थोड़ा सा झेल लेना है और अपनी आँखों पर, अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर उसे लगा लेना है और अपने ऊपर उसे छींट लेना है और 2 मिनट वहाँ पर बैठकर हमें अपनी मनोकामना बोलनी है और अपने घर चले आना है। देखिए हो गया पहला उपाय। अब चलते हम दूसरे उपाय की। और दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, माता अशोक सुंदरी वाला उपाय। गुरुवार के दिन आप ये उपाय जरूर करें। देखिए आपको करना क्या, आपको लेना है 1 टुकड़ा गुड़ का। देखिए अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप चंदन भी ले सकते हैं, चंदन या गुड़ उनमें से एक चीज़ हमें लेनी है। इसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है। ऐसा माना जाता है अपने घर से भरकर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। उसके बाद में हमें ये सब सामग्रियाँ लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उसमें हमें अगर गुड़ के टुकड़े लाए हैं तो वो हमें डाल देना है, अन्यथा हम अगर चंदन लेकर आए हैं तो वो हमें उस 1 लोटे जल में डाल देना है। और उसके बाद में वह 1 लोटा जल हमें माता अशोक सुंदरी से समर्पित करना शुरू करना है और उसे धीरे धीरे जल की धार बनाकर हमें भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर ले जाना है और वहाँ हमें उसे रोकना नहीं है। वहाँ से हमें वापस भगवान शिव के शिवलिंग से वापस हमें माता अशोक सुंदरी तक लेकर आना है। देखिए आपको स्क्रीन पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा,
माता अशोक सुंदरी से समर्पित करना है और माता अशोक सुंदरी पर ही इसे समाप्त करना है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, गुरुवार का दिन है, इस दिन आप ये उपाय जरूर करें। आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी हो जाएगी। चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह कनेर के फूल से है। देखिए कनेर का फूल है वो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है, तो गुरुवार के दिन पीले कनेर के फूल से हम ये उपाय करेंगे तो हमारी जो भी इच्छा है, जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण हो जाएगी। हमें करना क्या, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है। उसके बाद में हमें लेने हैं पीले 5 कनेर के पुष्प। देखिए 5 कनेर के पीले पुष्प लेने हैं हमें, और कोई पुष्प हमें नहीं लेना है। देखिए कनेर के जो पुष्प होते हैं और 1 लोटा जल है उसे हमें लेकर चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें धीरे धीरे करके भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। उसके बाद में हमारे पास जो कनेर के फूल हैं उन्हें हमें अच्छे से भगवान शिव के शिवलिंग पर सजा देना है, श्रृंगार हमें अच्छे से कर देना है। अगर आज के दिन हम भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार करेंगे तो भगवान शिव हमारे जीवन का श्रृंगार कर देंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरा और अंतिम उपाय। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं, बहुत ही अचूक उपाय हैं। गुरुवार का दिन है, मासिक शिवरात्रि है, और इन उपायों को आप सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक आप कभी भी इन्हें कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।